अगले वीडियो में मेरा होम वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ था क्लिपबोर्ड का। आज मैं आपको फॉन्ट एरिया बताऊंगा। फॉन्ट का क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितने अच्छे से सुधार कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, मतलब कितने अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो फॉन्ट आपको बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इक्वल टू करेंगे REND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। आपका जो मैंने बताया था टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक आ जाता है, पैराग्राफ में होता है। अब यहाँ पे फॉन्ट के अंदर फॉन्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+D होता है, आपका फॉन्ट भी ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप इसको हटा दीजिए, आपके फॉन्ट डायरेक्टली आपके पिक्चर या इमेजेस बन के दिख रहा है यहाँ पे। तो जितना एरिया आप सेट करोगे उतना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड। फिर आप आई यहाँ लिखा हुआ है इटैलिक, यू लिखा हुआ अंडरलाइन। अगर यही चीज आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ B हट जाएगा, तो बोल्ड हुआ है, आई इटैलिक जो हुआ हट जाएगा, यू अंडरलाइन जो हुआ है वो हट जाएगा। लाना भी हुआ तो वही काम करेंगे, Ctrl+B से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होती है, यू से अंडरलाइन होता है। ठीक है, अब जस्ट उसके बगल में आपका क्या स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, जिस एरिया को जिस टेक्स्ट को आप सेट करोगे उस टेक्स्ट को बीचों बीच काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग स्ट्रिक्ट टूल का यूज करते हैं। जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, वो क्या कर दिया, बीचों बीच काट दिया। हटाना होगा तो फिर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक, अब उसके जस्ट बगल में आपका है सबस्क्रिप्ट, फिर उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये होता है कि कंट्रोल का डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं मैंने H और 2। ठीक है, अगर हमें अपने माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं 2 को तो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको 2 सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है, सिर्फ ओनली 2 को, ठीक है, तो सेलेक्ट करने नहीं आ रहा तो क्या करोगे, आप अपने शिफ्ट को प्रेस करोगे और आप राइट वाला बटन दबाओगे, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला बटन दबाओगे, आपका 2 सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जो कि जस्ट नीचे हो जाएगा H2 के बगल में। और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है एक्सपायर होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू करोगे आप तो सबस्क्रिप्ट काम करेगा। अब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाओगे तो क्या करेगा, वो आपका सुपरस्क्रिप्ट काम करेगा। ठीक है, अब फॉन्ट के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये जो एरिया होता है वो होता है कि अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करोगे, अलग अलग फॉन्ट इसमें भी चेंज क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के शैडो वगैरह इसमें दिया हुआ है, शैडो भी निकाल सकते हो अलग अलग। ठीक है, अब आते हैं उसके जस्ट बगल में, यहाँ पे क्या होता है, हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब ये होता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है उसके पीछे उसके बैकग्राउंड पे क्या होता है, आपका वो हाईलाइट कर देगा कलर। ठीक है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होता है उसको क्या कर देते हैं, जो आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं हम लोग अपने मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं। उस तरीके से ये भी क्या कर सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको क्या करोगे, इस एरिया को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट कलर है, क्लिक करेंगे, उस एरिया जो भी कलर करना चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक, अब उसके जस्ट बगल में आपका है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे फॉन्ट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। जिस कलर में करना चाहते हो उस कलर में क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है, जितना एरिया सेट कर रहोगे उसका फॉन्ट की जो साइज होती है, जब फॉन्ट का एरिया जो होता है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो उसमें जो चेंज करना चाहते हैं क्लिक करके आप फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे चेंज इसमें है, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सही है वो सही है, जो भी आपको लगे आप क्लिक करके कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, ये क्लिक करोगे, यहाँ पे 8 से लेके 72 तक आपका जो टेक्स्ट है वो शो करता है फॉन्ट बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप डायरेक्टली जितना करना चाहते हो क्लिक करके कर सकते हो। अगर हमें जो 72 है उससे ज्यादा अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट पे यहाँ पे जो बॉक्स है क्लिक करेंगे और बैक करेंगे और जितना आपको टाइप करना होगा 100 क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मतलब कि जो आपका टेक्स्ट होता है वो 1638 तक बढ़ा सकते हैं अपने फॉन्ट की साइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एरिया सेट करोगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या होता है, अपने टेक्स्ट को साइज बढ़ा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको फॉन्ट की जिसे बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो वो आपकी फॉन्ट की जो टेक्स्ट है लिखा हुआ है वो साइज कम होगी, यहाँ पे साइज बड़ी कर सकते हैं। ठीक, आपका ये हो गया। अब हम आते हैं
अपने चेंज केस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका चेंज केस है, चेंज केस में ये क्या होता है, इक्वल टू करेंगे आर ए एन डी और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। आपका पैराग्राफ लिखा हो, हर एक पैराग्राफ का पहला वर्ड जो होता है वो आपका कैपिटल है। अगर आपके कहीं नाम वगैरह जो है वो बीच में दे दिया कैपिटल तो ठीक है, नहीं तो सब स्मॉल में दिया। अगर हमें क्या करना, पूरा जितना आपका कैपिटल वर्ड है पूरा स्मॉल करना होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को क्या करेंगे, सेट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। इसमें आपका चेंज केस में 5 ऑप्शन होते हैं। पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड, छोटा छोटा। ठीक, तो सेंटेंस केस का मतलब जो प्रेजेंट टाइम आपको दिख रहा है, हर एक पैराग्राफ आपका कैपिटल रहेगा। जैसे बी कैपिटल है, टी कैपिटल है, टी कैपिटल, इस टाइप से। बीच में अगर कहीं वर्ड में नाम होगा किसी सिटी का तो वो वर्ड कैपिटल होगा, नहीं तो आपका स्मॉल ही होगा। फिर यहाँ पे चेंज केस पे क्लिक करोगे। लोअर केस का मतलब होता है जितना भी आपका वर्ड कैपिटल में वो स्मॉल में कर देगा, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ये क्या होता है, अपर केस। अपर केस मतलब ये होता है कि आपका जितना भी टैक्स हुआ है पूरा क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। देख लीजिए आप, क्लिक कर दिया, पूरा वर्ड कैपिटल कर दिया। फिर यहाँ पे आप जाओगे, ये क्या होता है, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का मतलब होता है हर एक वर्ड क्या करेगा, पहला वर्ड कैपिटल कर देगा। क्लिक करके देख लीजिए आप, देखिए पहला वर्ड आपका, हर एक पैराग्राफ आपका पहला वर्ड क्या आपका कैपिटल आपको दिख रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही मन आपका क्या मिलेगा, टोगस। टोगस केस का मतलब क्या करेगा, आपका जो कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड होता है उसी का जस्ट अपोजिट काम करेगा टोगस केस। पहला वर्ड स्मॉल रहेगा, उसके बाद कैपिटल, पहला वर्ड स्मॉल, इसके बाद कैपिटल, आपको दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, चेंज अपने फॉन्ट का यूज करेंगे। अब फॉन्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल+D होता है आपका। यहाँ पे भी जो ऑप्शन आपको वहां नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली कंट्रोल+D से क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।